हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि यूजीसी नेट 2023 की तैयारी कैसे करें। यूजीसी नेट 2023 की तैयारी कैसे करें। जो भी विद्यार्थी इस बार यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा मन में प्रश्न होगा कि इस बार अभी यूजीसी नेट के एग्जाम खत्म हुए हैं, इस सेशन के अगले बार का यूजीसी नेट की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर या नवंबर तक एग्जाम हो जाएंगे। अब यह है कि इस परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। बहुत सारे मन में जो प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे जो पीजी कर रहे हैं, पीजी अपियरिंग में है, उनके मन में होता है कैसा प्रश्न आता है, क्या पेपर पैटर्न होता है, कैसे इसकी तैयारी करें, पेपर 1 में क्या क्या चीजें होती हैं, पेपर 2 में कौन कौन सी चीजें होती हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो हमें देखते हैं कि हम आज बात करेंगे स्पेशली यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट की। जो भी विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र विषय की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विषय में से पेपर 1 आप पढ़ते हैं, तो पेपर 1 का जो पेपर है वो कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन होता है। जैसे पेपर 1 का पेपर मान लीजिए, उसमें आपके लिए जो पेपर फर्स्ट है उसमें रीजनिंग, डीआई, आईसीटी जो भी पोर्शन है 10 पोर्शन होते हैं। और आपको पता है कि वो पेपर एक पोर्शन से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। टोटल आपका 50 प्रश्न जो आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 100 नंबर के। उसी के साथ दूसरा पेपर जो जिस विषय का है, जैसे हम लोग एजुकेशन विषय की बात करेंगे, तो एजुकेशन सब्जेक्ट की बात अगर करें तो यहां पर शिक्षा शास्त्र के लिए हम सेकंड सब्जेक्ट में शिक्षा शास्त्र विषय जो हम आप करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले होती है कि आपको उस विषय में, जैसे हम एमए एजुकेशन की बात करें, तो यहां पर हमारे लिए हमको वहां पर एमए एजुकेशन या एमएड होना चाहिए। एमए एजुकेशन या एमएड, तभी हम शिक्षा शास्त्र विषय से नेट या जीआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर फॉर्म भरने के लिए हमारे पास 55% की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 55% की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम इसको भर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो विद्यार्थी जो अपियरिंग में है, अपियरिंग का मतलब जैसे मान लीजिए एमएड या एमए एजुकेशन 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। अपियरिंग का मतलब जब आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं, जहां पे सेमेस्टर सिस्टम है, मतलब कि 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए, और जहां पे ईयरली सिस्टम है, वहां पे आप जब सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं, तब इस विषय को से फॉर्म भर, तब अप्लाई कर पाते हैं आप। फर्स्ट ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपियरिंग का संदर्भ वही होता है कि हाँ, तैयारी आप कर सकते हैं। तैयारी करने का मतलब होता है कि नेट के एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन के लिए कम से कम 6 महीना मन से पूरा प्रयत्न से पढ़ाई करनी होती है, तब जाके आप कहीं कुछ कर पाते हैं। और आपको अगर जीआरएफ बीट करना है, अच्छे नंबर लाना है, तब तो आपकी तैयारी 1 साल पहले से, मतलब आप जब प्रीवियस ईयर में, फर्स्ट ईयर में हैं, तभी से अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तब जाके आप फाइनल ईयर तक आते आते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात, पेपर सेकंड जो होता है, एक तरीके से वही आपके मेरिट को डिसाइड करता है। पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग होता है, जस्ट क्वालिफाइंग। जैसे हमने कहा ना, पेपर फर्स्ट का मतलब पेपर फर्स्ट आपने पास कर लिया। जैसे 40% नंबर अगर आपके आ गए, तो अभी कॉपी चेक हो जाएगी। मतलब कि अगर आप 20 प्रश्न भी आपके सही हो गए, तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। लेकिन सारा खेल किसका है? सेकंड पेपर का है। वहां पे जो प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न 10 पोर्शंस होते हैं, मतलब वहां पे 10 यूनिट्स होती हैं। शिक्षा शास्त्र में 10 यूनिट्स, हर एक यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। मतलब कि 10 यूनिट, ईच यूनिट 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अपने, चाहे आप जिस विषय के विद्यार्थी हो, लेकिन जो भी विषय आपका, उस विषय के साथ आपको क्या करना है? पूरी मेहनत के साथ आपको ईमानदारी से उसमें मेहनत करना है। क्योंकि यहां लिखा हुआ है पेपर सेकंड में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए उम्मीदवार को अपने चुने गए विषय का गहराई से अध्ययन करना होता है।
गहराई से अध्ययन करने का मतलब जो कुछ भी आपने पीजी में पढ़ा है उसका डिटेल में आपको, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, क्लास करते हैं, कोचिंग करते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, सब कुछ आपको ऑनलाइन क्लास मिलेंगी, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। होता क्या है कि एक अच्छी रणनीति की जो बात होती है, बात पढ़ाई की नहीं सी, आज क्या है कि सबसे बड़ी बात है, आज आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको एक रणनीति की बात है, आप किस रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। यहां पे रणनीति का मतलब यह होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए कोई पोर्शन कमजोर है, किस पोर्शन को ज्यादा फोकस करना है, किस पोर्शन पे ज्यादा मेहनत करना है, कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर के जो प्रश्न आए हैं किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए, वो हम टेक्निक्स, वो रणनीति आपको हम बताते हैं। कैसे प्रश्नों को कम समय में हल किया जाता है, किसका आंसर कहां है, आंसर से प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, ये सारी टेक्निक्स, वो सारी रणनीति हम अपने क्लासरूम में आपको प्रोवाइड करते हैं। चूंकि जो भी आप समय समय पर सिलेबस में जो परिवर्तन होते रहते हैं, जो अपग्रेडेशन आती रहती है, उसके हिसाब से पूरी क्लासेस आपको अपडेट मिलती है हमारे यहां। और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको हम लोग बात करेंगे यहां पे, क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं उसको हम लोग बात कर लें आपस में। हाँ चलिए, कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग ध्यान को डिस्टर्बेंस था, तो जैसे महत्वपूर्ण जो बात है कि टॉपिक्स के लिए क्या रणनीति बनाए, कौन सा टॉपिक्स कैसे पढ़ना है। कोई जरूरी नहीं कि आपने एमए एजुकेशन या एमएड किया हो तो सारा कुछ आपका अच्छे से तैयार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको क्या रणनीति हो, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। मॉक टेस्ट, जो हमारा मॉक होता है, मॉक का मतलब हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में आपको क्लास में, जैसे आपको पता है कि पेपर कैसा होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी होता है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। आपको एक बड़े कंप्यूटर सेंटर्स में जहां पे 300-400 कंप्यूटर्स होते हैं, वहां पे उन सभी बच्चों का एक साथ पेपर होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, सीबीटी होता है। हम आपको यूजीसी नेट, हम इसकी आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं अपने सेंटर्स पे, यूजीसी नेट सैंपल पेपर को हल करना, जो प्रीवियस ईयर्स के, जिसको हम लोग पीवाईक्यू कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू जिस सेगमेंट का नाम है, इस सेगमेंट में हम लोग आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर जितने सैंपल हैं उसको आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको हल कराते हैं। हम लोग 60 नोट्स तैयार कराते हैं आपको। 60 नोट्स का मतलब क्या होता है, जैसे 60 नोट्स उस समय के लिए, परीक्षा के आप 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले जो कुछ भी आपने तैयारी किया है उसको समराइज वे में, ताकि आपके पास जब ज्यादा समय नहीं होता है आप वन लाइनर या 1-2 दिन में जो चीजें आप पन्ना नहीं तो जल्दी पलट लेते हैं, सारा कुछ सिलेबस आपकी आंखों के सामने, ऐसे 60 नोट्स होते हैं जो आपके काम आते हैं। रिवीजन सेशन, रिवीजन सेशन समय समय पे हम लोग करते हैं, वीकली करते हैं, जो हम लोगों ने एक हफ्ते में पढ़ा है उसका हम लोग समय समय पे रिवीजन करते हैं कि विद्यार्थी को एक हफ्ता में कोई प्रॉब्लम, डाउट सेशन, ये सारा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बेहतर स्वास्थ्य का मतलब, जैसे बेहतर स्वास्थ्य का मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है, कम से कम ये जो जैसे जो कुछ भी है आपको कम से कम आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। और वर्तमान घटनाक्रम पे मतलब एक तरीके से, अब बेहतर स्वास्थ्य मतलब आपको एक चीज और है यहां पे मैं बता दूं, हमारे साथ साथ ये भी कि आपको भी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको कंपटीशन के दौरान मतलब यह है कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप बीमार हो जाए, ऐसा कुछ पेय पदार्थ या खाने पीने सामान खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाए, ये सारी चीजों का ख्याल आपको रखना है, इसलिए इसको कहा गया कि आपको हेल्थी रहना है। करंट की जो नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उस पर भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्या चीजें घटित हो रही हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, ये सारी चीजें आपको अपडेट करना है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको काम में आने वाली हैं।
यूजीसी नेट की पुस्तकों का चुनाव। सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं कि कैसे किन किताबों का अध्ययन करें, हमारी क्लास के साथ, हमारे टेस्ट के साथ, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन के साथ, पीवाईक्यू के साथ हम किस टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें, हम किस टेक्स्ट बुक का के बारे में मार्केट से कौन सी बुक्स परचेज करें, वो सब कुछ आपको, आपने एमए एजुकेशन या एमएड किया है, आपके पास एक अच्छी टेक्स्ट बुक है, उसके बाद भी हम लोग ये बताते हैं कि किन किन बुक किताबों को, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि उन किताबों का भी अध्ययन करते हैं जिसके बारे में, जिसकी जरूरत नहीं होती। तो हम सेलेक्टिव बुक्स के बारे में बताएं जहां से आपको विद्यार्थियों को कुछ मदद मिल पाती है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से हम अपने समय का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हम उतनी देर के लिए कितने देर क्लास करेंगे, कितने देर घर पर रहते हैं, कितने देर पीवाईक्यू करेंगे, कितने देर हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, कितने देर प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ये सब कुछ एक टाइम मैनेजमेंट होता है। और उसके साथ साथ जब हम जब एग्जाम देने जाते हैं वहां पे क्लासरूम में हम कैसे समय का प्रबंधन करें, किस प्रश्नों के बारे में, कोई डिफिकल्ट प्रश्न है तो उसको पहले याद करना है, किसको बाद में करना है, किस पर कितना समय देना है, कोई प्रश्न छूटे नहीं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब हम यहां पे बात करेंगे यूजीसी नेट जो है एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे एक बार। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं स्लाइड्स पे कि दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होने का मतलब कि नेट के जो दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। यूजीसी नेट में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से पेपर फर्स्ट में 50 प्रश्न और पेपर सेकंड में 100 प्रश्न होते हैं। मतलब कि जो पेपर फर्स्ट होता है वहां पे 50 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 नंबर के, और पेपर जो 2 होता है वहां पे 100 प्रश्न आते हैं, यहां पे ईच क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो टोटल आपका जो यूजीसी नेट का करिकुलम है वो कितना हो गया, 300 नंबरों का हो गया। ठीक है ना, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 300 नंबर। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 150 हो गई। अब ये होता है कि जब भी आप अपना परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका पेपर आता है। वो कोई जो जिस भी भाषा में आपकी प्रवीणता है आप उसमें अपना पेपर माध्यम चुन सकते हैं। पेपर दोनों मीडियम में आता है। सभी विद्यार्थी, जैसे हमने बताया था पहले भी, कंप्यूटर पर ही टेस्ट देना होता है। वो अंग्रेजी और हिंदी में, एक तरफ इंग्लिश के प्रश्न होते हैं, एक तरफ हिंदी के प्रश्न होते हैं। दोनों भाषा के आपके पेपर साथ साथ दिखते रहते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलता है, जबकि पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। मतलब कि पेपर फर्स्ट जो होता है उसके लिए आपको एक ही दिन, एक ही मीटिंग में, महत्वपूर्ण बात है, जैसे आपको आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा कि 9 से 12 बजे तक परीक्षा है, तो 9 से 10 बजे तक पेपर फर्स्ट, और जो शुरुआत का 1 घंटा है, और उसके बाद शुरुआत का 2 घंटा पेपर सेकंड। अब यह है कि आप पहला पोर्शन पहले कर लेंगे, उसके बाद सेकंड आगे बढ़ेंगे, कल मतलब दोनों चीजें हैं आपको 3 घंटे में। मतलब पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1 घंटा और पेपर सेकंड के लिए आपको 2 घंटा का समय मिलता है। टोटल आपके पास 3 आवर्स होते हैं। अब यहां पे परीक्षा में सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य, मतलब एक तरीके से कि पेपर में सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और निगेटिव मार्किंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप छोड़ के चले आए, इसलिए आप उसमें नकारात्मक अंकन नहीं होता, इस बात से निश्चिंत रहें। और इसलिए आपको सभी प्रश्नों के अटेम्प्ट करने हैं, सारे प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं। कभी कभी इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे। तो आज हमने आपको यह बताया कि यूजीसी नेट 2023 की तैयारी कैसे करें। इस हमारे आज की वीडियो में ये सारी चीजें आपको बता दी गई। और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस आपके मन में होंगे तो हमारे टीचर्स एकेडमी, हमारे चैनल पे नंबर दिया हुआ, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आप सबको थैंक्स जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग।